इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो प्लीज। क्या कह रहे हो बशीर? कैसे हो सकता है ऐसे? अभी तुम्हारा इलाज हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। बच्चे मत बनो प्लीज, मुझे घर ले चलो। बशीर, घर में ये सब चीजें नहीं होंगी, समझे? यहां तुम सही हो रहे हो, ये मत छोड़ो। मैं जानता हूं मैं अच्छा नहीं होऊंगा, ये और खराब हो जाएगा। कम ऑन, अब मुझे बनाओ तो नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो मुझे घर ले चलो। मिस्टर बहलूल, डॉक्टर से बात करके देखता हूं, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। आता हूं अभी। हेलो, बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या कहना चाहती हो? हिल्मी उनल ने जो भी इल्जामात लगाए हैं, मैं जानती हूँ वो दुरुस्त है, और यही वजह है कि तुम मुझसे इस वक्त बात कर रहे हो। मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम? अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरी बात सुनो स्टूपिड। मैंने बीतर को भी समझाने की कोशिश की थी, मगर उसने नहीं सुनी। पहले सईद ने हलचल मचाई और अब दूसरी तमाम लड़कियां यकजा हो रही हैं। बहलूल, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस बकवास में। फोन मत रखो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचे। ये तुम हो जो उसको नुकसान पहुंचा रही हो। मैं सबको बताने आ रहा हूँ कि तुम क्या कहती फिर रही हो। एक एक आदमी को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा ये बात। अगर बता सको तो जरूर बताओ। मैंने बीतर को वार्न करने के लिए फोन किया था, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उम्मीद है तुम सुनोगे। एक दूसरे से दूर रहो। तुम लोग ना सबके सब पागल हो और इसका और कोई मतलब भी नहीं है। ओके, मैं बता रही हूँ, होशियार रहना। लानत हो उस पर, तुम पर, तुम्हारे शौहर पर, और खास तौर पर हिल्मी उनल पर। इस वक्त हमें अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन शायद 100 के करीब लोग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग बाद में गुफ्तगू करते हैं डिटेल में। थैंक यू सो वेरी मच। आपके पास नंबर तो आ गया है ना? बहुत शुक्रिया। हो गई बात? ग्रेट। मगर डैडी की थर्सडे को फ़्लाइट है, वो तो यहाँ नहीं होंगे। अगर तुम चाहती हो कि वो भी रहें तो अपना प्रोग्राम एक दिन पहले कर लो, उनके लिए भी ये सरप्राइज़ हो जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग आधी रात को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यकीनन बहलूल के लिए सरप्राइजिंग होगा। थैंक यू बीतर। नो प्रॉब्लम, मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए। आइए मैडमोज़ेल, हम लोग बहलूल की सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। ओके, मैं स्टडी में बैठी हुई हूँ, अकाउंट्स को चेक कर रही हूँ। फिर म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे अगर तुमको चाहिए हो तो। ओके। अब उसे यहाँ लाने का तरीका सोचते हैं। सोचते हैं।
बोलो बहलूल। अंकल कैसे बात हो सकती है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। बशीर मुझसे इंसिस्ट कर रहा था कि वो घर आना चाह रहा है। नामुमकिन। मैंने भी यही कहा, मगर वो कह रहा था कि मैं यहां मरना नहीं चाहता। ओ, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। मैंने उसके डॉक्टर से सिचुएशन पे बात की, उसे नेक्स्ट वीक आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद ऐसा मुमकिन है। ये सब कैसे होगा? वो कह रहे सारा इक्विपमेंट घर पे आ सकता है। अंकल मैं समझता हूं कि अच्छा ही होगा, उसकी हालत बहुत बुरी है। आप क्या कहते हैं? ठीक है फिर ले आओ उसे। ओके। आइए अंदर आइए। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है सर, इस इजाज़त के लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आई, मुझे भी यहाँ रहना होगा। ओके। मैंने तुम तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिश की है, समझे तुम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर अदनान। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। मुंह बंद रखो अपना मुंह। सर प्लीज आराम से। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं तुम महज एक घटिया प्यादे हो। हिल्मी ओनल ने मुझे समाज चुप हो जाओ। आप सुकून से रहें। अब मुझे वो सारी बातें बताओ जिसका मुझे इल्म नहीं है। बिल्कुल शुरू से बताओ मुझे, कब क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब बताओ मुझे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन एक वादा करना होगा। अगर कल हालत तुम्हारी खराब होती है तो मैं फौरन तुम्हें वापस यहां लेकर आऊंगा। डॉक्टर्स ने फेवर दिया है मुझे। फिक्र मत करें आप, मैं घर पर और बेहतर हो जाऊंगा। इसके सरहाने को थोड़ा ऊंचा कर दें क्या? ये बहरहाल सुकून में है। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। क्या हम ये जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये जगह बशीर की है। मिस्टर अदनान, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? हाँ बस तुम जल्दी से ठीक होकर मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो, समझ गए? इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मैं जरा किचन चेक कर लूं। नसरीन तुम्हारे लिए कुछ बना रही है। वो कब दिया जाए इसको खाने को? कुछ देर में। मैं आपके साथ चलती हूँ, दवाइयों के हवाले से भी बात करनी है। ओके, मैं अभी आती हूँ। प्लीज जल्दी मत करें। भागना मत हाँ, करो। मुझे देर हो गई। बशीर, आराम से। मैं नए घर में मजदूरों से मामला तय कर रही थी, तुम्हारी आमद को इसलिए मिस कर दिया। आराम से स्वीटी, वो अभी अभी आया है। तुम ठीक हो? घर आ गया हूँ तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। कम ऑन निहाल, इसे आराम की जरूरत है। ओके, मुझे एक नजर देखने तो दे। तुम अच्छे लग रहे हो, लास्ट वीक से काफी बेटर लग रहे हो। काफी दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। काफी दिन हो गए। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा है, मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं।
मेरी फ्लाइट कल शाम 6:30 बजे की है। आप कल जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं गलती पर था, मैं ऐसा समझता हूँ। बदकिस्मती से मैं तुम्हारी सालगिरह मिस कर दूंगा। आप तो कहते उससे नेक्स्ट डे होगा। नहीं, मैं खुद तो कोई पार्टी नहीं कर रहा। निहाल फोर्स करिए गार्डन में पार्टी करने को। तुम्हें पार्टी करनी चाहिए, शादी से पहले तुम्हारी ये आखिरी सालगिरह है। इस वक्त तो ये सुन के ऐसा लग रहा है कि आप इसको डराने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है ये लोग मौज मस्ती करें। आखिरकार हमारा बशीर घर आ गया। वो बुरी हालत में है, मैं उसकी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मत करें, इस वक्त वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ऐसे में उसको हमारे साथ की जरूरत है ताकि वो अच्छा महसूस करे। ठीक कह रही हो। मैं स्टडी में हूँ, कुछ डाक भेजनी है। ओके हनी। हाँ, निहाल को चाहिए उसे अकेला छोड़ दे, वो थक गया होगा। बहलूल, भाग रहे हो ना मुझसे? जब हम आखिरी बार मिले थे इसके बाद से तुम मुझसे कतरा रहे हो। तुम तो कह रहे थे तुम्हें बात करनी है। कैसी बात करनी? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सही कहा तुमने, समझ के मैं। भागना चाहते हो ना मुझसे? मास्टर्स और डिग्रीज के चक्कर में जाना चाहते हो या मुझसे दूर रहना चाहते हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यहाँ खुश नहीं रह सकूंगा। खौफजदा होना कि मुझे भूल नहीं पाओगे? दोबारा मत शुरू हो। सिर्फ एक बार बहलूल, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं। कल की रात अदनान नहीं होंगे। नहीं। तुम्हारा वो छूना, मुझे प्यार करना सब याद है। तुम्हें भी याद है ना? मत करो ये। बस आखिरी बार बहलूल, सिर्फ मैं और तुम अकेले। ब्रावो, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त, बहुत अच्छे। मजा आ गया। क्यों रोक रहे हो खुद को? जानती हूँ मैं कि तुम भी मिलना चाहते हो मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ी हो भीतर? मैं एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, तन्हाई में बहलूल, आखिरी दफा।
पैलन कह रही थी कि क्लास में लड़कियां जमा हो गई हैं। मैंने ओके कह दिया था, मगर मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे तब याद आया जब उससे सुबह फ़ोन किया। अब उससे बच नहीं सकती हूँ। तुम्हें तो पता है ना पैलन को मना करना कितना मुश्किल है। अब हम लोग वही कुछ गार्डन में कर रहे हैं। उसने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है और ये पार्टी पैलन की है। अब प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो ना, मेरी बात सुन रहे हो? बहलूल, ओके सूरी। मैंने उससे कह दिया है कि मैं जल्दी चली जाऊंगी। नहीं, मेरी वजह से अपना प्लान ही चेंज करो। अब तुम क्या करोगे? पता नहीं, बाहर खड़ा रहूंगा। बहलूल प्लीज नाराज मत हो। हैव फन स्वीटी। हेलो मैं पैलन के घर पर हूँ। भीतर क्या है? सब कुछ मैंने प्लानिंग की है ताकि ये लम्हात यादगार बन जाए। हम एक दूसरे को बाय कह चुके हैं ना, फिर क्या है? बताओ ना तुम कैसा फील कर रहे हो? मुझे कैसा फील करना चाहिए? ठीक है, मैंने सुन लिया। तुम डरे हुए हो। नहीं, मैं डरा नहीं हूं, लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं? आखिरी बार जब मिले थे एक दूसरे को बाय कह चुके थे। आखिरी बात का मतलब ये होता है कि अब ताल्लुक खत्म तो ताल्लुक बिल्कुल खत्म। मैं जानती हूँ कि वो अल्फाज तुमने मुझे हर्ट करने के लिए कहे थे, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो तुम हर्ट हुए हो। भीतर तुम सिर्फ मुझे नहीं हर्ट कर रही हो, साथ में अंदाजा हुए बगैर अपने आप को भी हर्ट कर रही हो। तुम मुझसे नहीं अपने आप से खफा हो। तुम मेरे लिए अपने आप को रोक नहीं सकते हो। नहीं। मान लो। नहीं। तुम अपने आप को मुझसे दूर नहीं रख सकते। जब और जहां कहो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। वेलकम सर। एक सेकंड। बहलूल, क्या हुआ? सरप्राइज। सरप्राइज। माय लव, हैप्पी बर्थडे।
देखें बहलूल डर गया। तुमने हिल्मी ओनेल के लिए कितना काम किया? उनका ड्राइवर मेरा दोस्त था, उसे पता था कि मैं जॉब की तलाश में हूँ। उन्होंने सूरत हाल समझाई और कहा कि कातिया इन सब में कब मुलविस हुई? कातिया और हिल्मी ओनेल का कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कातिया ने इब्तिदा में मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई थी। मैंने घर वालों के बारे में जानने की कोशिश की तो कातिया ने मुझे डांट दिया। वो किस तरह की मालूमात हासिल करना चाहता था हमारे बारे में? किसी भी तरह की मालूमात, ऐसी मालूमात जिससे आप गिरफ्त में आ सकें। कातिया से मैं जब भी बात करने की कोशिश करता तो वो बात को घुमा दिया करती थी। बहरहाल कातिया और हिल्मी का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो मिसेस फिरदौस की वफादार है। मगर अब वही शख्स उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा नहीं कर रही है। तुम क्या जानते हो? मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मगर मैं मिस्टर हिल्मी को जानता हूँ। वो बिला वजह में किसी के साथ कुछ नहीं करता। यकीनन उनको कुछ पता है, कुछ ऐसा जो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके, या फिर मिसेस फिरदौस। डैडी। हाँ माय डियर। आप कहाँ खोए हुए हैं? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये जापान और अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। तो मिस्टर बहलूल, आपके एहसासात क्या हैं? कसम से अभी तक शौक में हूँ। ये काफी देर से बात नहीं कर रहा, आपने नोटिस किया? देखो मुझे किस तरह से घूर रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं एक बहुत बुरी सिचुएशन के लिए रेडी था। मैं सब ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ आने पर तैयार कैसे हो गए? बताओ ना। मैं इतना ज्यादा बेवकूफ बन गया, क्या कह सकता हूँ। बेचारा। इसे यहाँ बुलाने के लिए तुमने क्या कहा? मम्मी का नाम लेके मैंने इसको यहाँ बुलाया। इसमें मिस्टर चेतन भी शामिल है। हाँ, मैंने कहा कि मम्मी और मिस्टर चेतन के बीच लड़ाई हो गई है और तुम यहाँ फौरन आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। इतनी आसानी से थोड़ी फंसा सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती तुम यहाँ आओ क्योंकि मम्मी बहुत रो रही है और बहुत परेशान है। तो बहलूल आ गया। वफादार बहलूल। मेरा बहलूल किसी भी औरत को रोता नहीं देख सकता। मुझे रोने गाने पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मगर ये सब अच्छा था ना? बिल्कुल परफेक्ट। अब बहलूल को कुछ कहने दें। मेरी बर्थडे ऐसी बर्थडे जो कभी नहीं भूल सकता मैं, और शायद कभी ना भूल पाऊं। अभी तो रात शुरू हुई है। क्या कोई और सरप्राइज रह गए? शायद, क्या पता। चलिए ना डैडी, डांस करते हैं। आज तो मुझे भी तुम्हारी खुशी में डांस करना चाहिए। थैंक गॉड। आज रात तलन ने मुझे बहुत मायूस किया है। आप बहुत पुरवकार हैं। ये इतनी तारीफ वाली बात नहीं है जितनी आपने की है, मगर ये लाजवाब है माय डार्लिंग। बहुत शुक्रिया। मगर ये बहुत बोरियत वाली बात थी कि गुज़िश्ता वीक आप यहाँ नहीं थे। हम कभी भी बोर नहीं होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। बार्सिलोना में वक्त कैसा गुजरा आपका? आपके बगैर मज़ा नहीं आया। बस एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाता रहा।
उसके बाद सेविल में अपने दोस्तों से मिला। वो सब आपसे मिलना चाहते थे। मे बी नेक्स्ट टाइम। गर्मियों में मैंने उन्हें बोर्ड पे दावत दी है। अगर आप चलना पसंद करें तो हम वहाँ साथ साथ होंगे। ऑफ कोर्स मिस्टर चेतन, मुझे भी उनसे मिलकर खुशी होगी। देखिए वहाँ कौन है? ये यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ से चलो। पैकर और आप में कोई नाराजगी है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन वो लोग असल में वजह निहात है। अदनान और निहात के दरमियान हिल्मी उनल की वजह से इख्तिलाफात हैं, लिहाजा अदनान ने उसे मुलाजमत से फारिग कर दिया है। निहात इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा। वो हमें इल्ज़ाम देता है। वो यकीनन पैकर पर प्रेशर डाल रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ, वरना आप तो जानते हैं कि मेरी बेटियों से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था ना तुमसे निहात, पता करो कि कोई यहाँ है तो नहीं। क्या हो गया पैकर? क्या तुम ये चाहती हो कि इस्तांबुल के हर शख्स को पता चले? तुम क्या समझते हो, उनको कुछ पता नहीं है? मैं कुछ कर लूंगा, वो शर्म वाली बात थी। तुमने उनको मिस्टर स्टीन के हवाले से एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। इस तरह की बेचैनी फैमिली में हो तो अफसोसनाक बात होती है। प्लीज उनको हमारी इस रात की बर्बादी का सबब ना बनाएं। यकीनन, आई एम सॉरी, मगर माँ और बेटी के दरमियान कौन आ सकता है? कुछ भी हो, किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। मैं भी यही समझती हूँ। ये अफसोसनाक है। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है मिस्टर चेतन, अगर आपको कबूल हो तो। मुझे बेचैनी है, वो क्या है? मैंने सोचा कि आप यहाँ नहीं होंगे, बजाय इसके कि मैं खुद से पूछती कि मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ, जबकि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। क्या कह रही हैं आप? हाँ, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। आपने मुझे हैरान कर दिया है। That's great. हो सकता है इससे हमारे और निहात के दरमियान बर्फ पिघल जाए और वो हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दे। मैं कहीं भी किसी भी वक्त आपको यस कहने को तैयार हूं। तो फिर इस पर काम शुरू कर देते हैं। नाइस।